कनक आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। सुशीला खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उनके घर की डोरबेल बजती है। प्रेम, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, सुशीला ने अपने बेटे से कहा। रुक प्रेम, मैं देखता हूँ, कहते हुए राकेश दरवाजे की ओर बढ़े। अरे प्रेमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए राकेश ने हाथ जोड़े और झुककर प्रेमा को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे सुशीला आ चुकी थी। अरे प्रेमा बहन, आप सब ठीक तो हैं? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं, बस खाना लगा ही रही थी। डाइनिंग टेबल पर सुशीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है सुशीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़ी ना आई हूँ। अंदर आते हुए प्रेमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं, कोई बात हुई है क्या? राकेश जी ने प्रश्नसूचक निगाहों से देखते हुए प्रेमा से पूछा। प्रेमा ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा, कनक कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में है, अभी बुला देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है क्या? सुशीला ने फिर से वही प्रश्न किया। कनक का जिक्र चल ही रहा था तब तक वो भी अपने कमरे से निकल बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कनक ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए प्रेमा को विश किया। नमस्ते तो ठीक है कनक, पर ये बताओ तुम कल से सूरज से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? प्रेमा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित प्रेमा भी कनक को ही देख रही थी। देखो सूरज बहुत ही इमोशनल और हटीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसीलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बात करके एक दूसरे को जान सको, इसीलिए नहीं कि रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। कनक, क्या हुआ है? अरे प्रेमा आंटी सही तो कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज झगड़ा कर लेती है, फिर भी मुझे सॉरी बोला मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। राकेश ने कनक से जोली अंदाज में इस्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी ना ये ही एग्जाम्पल देना। बेटा कनक, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी सूरज से ही होनी है। इतना अच्छा लड़का फिर दोबारा हमें कहाँ मिलेगा? प्रेमा दीदी सही कह रही हैं। सुशीला ने भी कनक को समझाने की कोशिश की। कनक, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए ही कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बढ़ चुके हैं, सारे रिलेटिव को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब प्रेमा ने सुशीला की ओर देखा। सुशीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती की रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये कनक तो कल से सूरज को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है सुशीला, मेरा सूरज बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हटीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापू की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब कनक कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर बैठी कनक की छोटी बहन डॉली बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोलेंगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे सूरज को बोलना चाहिए। डॉली की बात सुन के सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों डॉली, ये क्या कह रही है तू? हाँ मैं सही कह रही हूँ। कल रात को सूरज जी वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटोज की देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गंवार का ठप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? डॉली ने रौब झाड़ रही प्रेमा को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि सूरज जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है, सोशल मीडिया के ज़माने में। प्रेमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत और माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी प्रेमा जी कि ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की? अगर आपको किसी भले घर की लड़की के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो ना हो पाएगा।
राकेश जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर प्रेमा के आगे हाथ जोड़ लिए। प्रेमा, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर यह भी कहने नहीं आऊँगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब तुम जा सकती हो। प्रेमा अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना सा मुंह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। राकेश और सुशीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार होना ही लाख गुना अच्छा है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।